बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। Dear students, welcome to 8th class English. I am your teacher Irtiza Ahmed from Muslim Schools Shekhupura. Today we are going to start our lecture number 9. In the today's session we will translate paragraph number 4 and 5 of unit number 5. Also we will see the difficult word meanings in these paragraphs. In the end, I will assign you your homework. Let us start from the word meanings first. Topic word meanings. पहला word है borrows. मीनिंग है उधार लेता है. दूसरा वर्ड है हैंकरचीफ. इस वर्ड में के का लेटर साइलेंट है, यानी के की साउंड नहीं आएगी. हम इसे पढ़ेंगे. इस वर्ड में डी लेटर साइलेंट है, यानी इसे हम हैंड कर चीफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि हैंकर चीफ पढ़ेंगे. डी का लेटर साइलेंट है. हैंकर चीफ और इसका मीनिंग है रूमाल. तीसरा वर्ड है ऑडियंस, जिसका मीनिंग है सामेईन. चौथा वर्ड है वन आफ्टर अनदर, जिसका मीनिंग है एक के बाद दूसरा. पाम पांचवा वर्ड है, मीनिंग है हथेली. छठवां वर्ड है डिसअपीयर्ड और इसका मीनिंग है गायब. सातवां वर्ड है इनसाइड ईच अदर, जिसका मीनिंग है अंदर से हर एक. आठवां वर्ड है ऑल टाइड, मीनिंग है सब बंधे हुए हैं. नौवां वर्ड है रोप, मीनिंग है रस्सी. 10वां वर्ड है इनर मोस्ट, मीनिंग है सबसे अंदरूनी. 11वां वर्ड है क्राउड, मीनिंग है मजमा. 12वां वर्ड है क्लैप्स और मीनिंग है ताली बजाता है. अब हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं. पैराग्राफ नंबर 4. व्हाट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ? अब जादूगर क्या कर रहा है? ही इज़ शोइंग हिज एम्प्टी पॉकेट टू एवरीबडी. वो अपनी खाली जेब सबको दिखा रहा है. शोइंग दिखा रहा है. ही बोरोज अ हैंकरचीफ फ्रॉम वन ऑफ द ऑडियंस. वो सामीन में से किसी एक से रुमाल उधार लेता है. बोरोज उधार लेता है. हैंकरचीफ एक रुमाल. फ्रॉम वन ऑफ द ऑडियंस सामीन में से किसी एक से. ही पुट्स द हैंकरचीफ इन हिज पॉकेट. वो रुमाल को अपनी जेब में रखता है. एंड टेक्स इट आउट अगेन और इसको वापस जेब में से बाहर निकालता है. लो एंड बिहोल्ड और ये देखिए, देयर आर हैंकरचीफ्स कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट. उसकी जेब में से रुमाल बाहर आ रहे हैं. वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, यानी एक के बाद एक करते हुए उसकी जेब में से रुमाल बाहर आ रहे हैं, जिस तरह आप तस्वीर में भी देख सकते हैं. एवरीवन चीयर्स द मैजिशियन. हर कोई जादूगर को दाद देता है. आगे पैराग्राफ नंबर 5 है. व्हाट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ? अब जादूगर क्या कर रहा है? ही इज़ बोरोइंग अ रिंग फ्रॉम समवन. वो किसी से अंगूठी उधार ले रहा है. ही पुट्स द रिंग ऑन हिज पाम. वो अंगूठी को अपनी हथेली पर रखता है. पुट्स का मतलब रखता है. ही क्लोजेज हिज पाम. वो अपनी मुट्ठी बंद करता है या हथेली को बंद करता है. एंड ओपन्स इट अगेन और इसे दोबारा खोलता है. द रिंग हैज़ डिसअपीयर्ड. अंगूठी गायब हो चुकी है. द मैजिशियन हैज़ मैनी बॉक्सेस. जादूगर के पास कई डिब्बे हैं. इनसाइड ईच अदर. अंदर से हर एक. ऑल टाइड. बंधे हुए हैं. विद अ रोप. एक रस्सी के साथ. फिर से सुनिए बामुहावरा तर्जमा इस लाइन का. जादूगर के पास कई डिब्बे हैं. अंदर से सब एक दूसरे के साथ रस्सी से बंधे हुए हैं. लो एंड बिहोल्ड और ये देखिए, द रिंग इज़ इन द इनर मोस्ट बॉक्स. अंगूठी सबसे अंदर वाले डिब्बे में है. द होल क्राउड. सारा मजमा. चीयर्स
दाद देता है एंड क्लैप्स फॉर द मैजिशियन, और जादूगर के लिए ताली बजाता है। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसके साथ ग्रामर का वो है एडजेक्टिव्स का। तो हम जो आज दोनों पैराग्राफ्स पढ़े हैं इनमें एडजेक्टिव्स को भी अंडरलाइन करके आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरे सामने ये पैराग्राफ नंबर 5 है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स आए हैं। ये देखिए बॉक्सेस के साथ वर्ड है मैनी। तो ये मैनी का लफ्ज़ बॉक्सेस को क्वालिफाई कर रहा है और ये एडजेक्टिव है। इसके बाद ये इनसाइड का लफ्ज़ भी एडजेक्टिव है। यहाँ पर ऑल का लफ्ज़ भी एडजेक्टिव है, जो लिखा हुआ है ऑल टाइड, सब बंधे हुए हैं। और ये इनर मोस्ट का लफ्ज़ भी एडजेक्टिव है, जो बॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है। और ये होल का लफ्ज़ एडजेक्टिव है, जो क्राउड को क्वालिफाई कर रहा है। इसके बाद ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर देखिए पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर एक तो ये एडजेक्टिव है एम्प्टी, जो कि पॉकेट को डिस्क्राइब कर रहा है। और ये वन का लफ्ज़ भी एडजेक्टिव है, जो कि वन ऑफ द ऑडियंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये इन दोनों पैराग्राफ्स में सारे एडजेक्टिव्स थे जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। इसके बाद अब आपका होमवर्क ये है कि आपने पैराग्राफ नंबर 5 को अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। ये मैंने इसको इन सर्कल और स्टार किया है और नमूने के तौर पे ये पैराग्राफ नंबर 5 आपके सामने दिया गया है। आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर पैराग्राफ नंबर 5 की उर्दू में ट्रांसलेशन लिखनी है और इसे याद करना है। और इसके साथ साथ जो हमने शुरू में वर्ड मीनिंग पढ़े हैं ये सारे भी आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखने और याद करने हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ़ योर इंग्लिश क्लास। अल्लाह हाफिज़।